तो कितने लोग एक्चुअली फिजिक्स वाला जो मेन फिजिक्स वाला जो है वहां से आपने पढ़ाई की है या फिर नॉलेज ली आपने? तो बिफोर वी बिगिन आई वांट टू आस्क यू, बिफोर आई आस्क देम अ क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट यू गेन्ड और लर्नड फ्रॉम देम? मैंने वहाँ से नीट की तैयारी की थी, तो मतलब जो लक्ष्य बैच था उसमें, तो लक्ष्य बैच में मतलब पहले जैसे मतलब मेरे को फिजिक्स मुश्किल लगती थी, डिफिकल्ट लगती थी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मतलब फेवरेट थी, तो मतलब मेनली मैंने वहाँ से फिजिक्स के लिए ही ली थी, फिजिक्स वाले से क्लासेस। तो जब स्टार्टिंग की इन्होंने, तो मतलब जैसे जब ट्वेल्थ में मैंने उनसे यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब एकदम जो मेरी फिजिक्स है वो धीरे धीरे आसान होने लग गई। ऐसे नहीं कि मेरे को फिजिक्स से अब डर नहीं लगता, ये ऐसा है कि अब मतलब मैं अगर कोशिश करूं कि मतलब अगर मैं क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ने जाऊं तो मैं वो पढ़ सकता हूं। बहुत बढ़िया। You know, the reason why I asked you this question and I started because exactly this is what लोग बोलेंगे कि आसान हो जाता है। अगर आप कुछ भी चीज बहुत डिफिकल्टी से समझाओ लोगों को तो वो समझना नहीं चाहेंगे, और समझने की कोशिश भी करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। अगर वही चीज आप बहुत सिंप्लीफाई करके किसी को समझाओ तो वो हर कोई समझ लेगा और वो जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। तो मुझे ये जानना है बिफोर आई बिगिन कि ऐसी कौन सी लर्निंग या लेसन है लाइफ में जो आपको लगा कि आपको आसानी से नहीं समझाया गया और आपको मुशक्कत करके समझनी पड़ी? मुझे लगता है दोस्त कि आप जब बड़े हो रहे होते हैं ना तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं आप पे। खासकर मुझे लगता है कि प्रेशर माँ बाप का अपने ऊपर भी होता है कि यार मैं ठीक से इनको मतलब पेरेंटिंग का एक प्रेशर होता है ना कि मैं ठीक से इनकी केयर कर रहा हूँ कि नहीं, मतलब मैं अच्छा पेरेंट हूँ कि नहीं। तो उस प्रेशर में ना कहेंगे बच्चे पे प्रेशर आ जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे लगता है यही हो जाती है सीखने में कि मतलब हमारा मकसद क्या है, नंबर लाना या मतलब हमेशा अच्छा बने रहना, या मतलब मेरे खुद के अपने ड्रीम है। तो वो ड्रीम को समझने में बहुत समय लग जाता है, उसमें बहुत समय जाता है। और जब तक आपको समझ में आता है, कुछ लोगों के लिए तो लेट हो जाता है लाइफ में, और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब तक वो ड्रीम समझ में आया तो लगता है यार हम अब इसके पीछे जाएं तो जाएं कैसे, रास्ता ढूंढने में टाइम लगता है। तो इसमें बहुत सारे टैलेंट पीछे रह जाते हैं, ये मेरा अपना मानना है। मुझे ये जानना है कि सपना, एक आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि मेरे आर्ट को लोग देखे, लोग सराहे। और बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी आर्टिस्ट के लिए एक जर्नी। तो आपने कब अपना सपना रियलाइज किया और अपने मम्मी पापा को कैसे पेश किया? यू आर एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, बट ही इज एन आईआईटीएन। तो उनके सामने तो हमारी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, बट ही इज एन आईआईटीएन हु इज डेयर्ड टू ड्रीम एंड बिकम अ फिल्म मेकर। तो मुझे ये जानना है कि कब रियलाइज किया कि ये मेरा सपना है और अपने मम्मी पापा को कैसे समझाया? तो सपना तो देख लिया मैंने। सपना देखना आसान था क्योंकि अगर आप फिल्म लाइन में आना चाहते हैं तो आपके आसपास मौजूद है। मैं उस समय का मतलब कह सकते हो उस समय की पैदाइश हूँ जब टीवी घर में आ चुका था। तो आप देख रहे हैं मतलब टीवी पे रामायण महाभारत आती थी तो उस पे इतना मम्मी पापा बिल्कुल जूझ पड़ते थे, लगता था यही भगवान है। तो लगता था बस हम भी इसी में अगर घुस गए तो मम्मी पापा भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन घुसना कैसे वो नहीं पता था, टीवी के अंदर जाते कैसे हैं। तो सपना देख लिया था। अब उसका रास्ता धीरे धीरे भटकते हुए वही जो पेपर में, न्यूज़ पेपर में छपता है ना कि फिल्म और सीरियल हेतु लड़के वो लड़कियां चाहिए, जो फ्रॉड वाला काम। तो हम भी गए वहाँ, 500 रुपया भरा हमने। तो बाकी समझ में तो आ गया कि हम लुट गए। पर उस आदमी के पीछे हम पड़ गए, बहुत रोना धोना, मतलब ऐसा लगा कि यहीं सबसे पहला ऑडिशन यही है कि इस आदमी को कन्विंस कर दो कि भाई तुमने जिस आदमी का 500 रुपये खाया है बहुत हाई लगेगी, और मतलब ये दिक्कत में आने वाले हो तुम। तो वो आदमी 1 हफ्ते दौड़ाने के बाद मुझे 200 रुपये वापस किया, कहा ये भी मेरे उसूलों के खिलाफ है पर 200 रुपये तुझे दे रहा हूँ। उसने रास्ता दिखाया थिएटर का। बोला देख तेरे जैसे बच्चे ना यहाँ के लिए नहीं है, तू थिएटर में जा और अच्छी एक्टिंग कर लेता है। मुझे पता है कि तू ये जो पैसा लेकर जा रहा है यहाँ से, जब तू मुझसे निकाल लिया तो तू कर लेगा। तो थिएटर का रास्ता देखा। अब थिएटर देख के तो आगे का रास्ता मिल गया, पर मम्मी पापा को कन्विंस करने के लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि थिएटर नहीं समझते थे वो लोग। मैं यूपी से आता हूँ तो वहाँ पे अगर थिएटर को आप परिभाषित करिए तो अगर हम रंगमंच कहें तो वो नहीं समझ पाएंगे। अगर हमने कहा हम नाटक खेलने जा रहे हैं, जिसको नाटक खेलना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उनको लगता था नाटक खेलना यानी नौटंकी। और नौटंकी गाँव में तख्ता लगा के बढ़िया होता था, सब हरिश्चंद्र की कहानियाँ, रानी सरंगा की कहानी। तो उसमें भीड़ जुटाने के लिए पहले डांस कराया जाता था, आइटम सॉन्ग जिसे कहते हैं हम। तो इसलिए वो बड़ा बदनाम टाइप की चीज़ थी। मतलब उसमें ये होता था कि वही लोग जाएंगे जो बिल्कुल खाली हैं या बहुत एजुकेटेड नहीं है, इस तरह का मामला था। तो जब मैंने ये बात रखी तो मम्मी पापा को यही लगा कि अरे ये तो नौटंकी में भर्ती होना चाहता है, कोई ज़रूर नौटंकी वाला आया जो उसको
मतलब भरमा दिया है और ये लड़का हाथ से गया। तो उसमें मदद ये मिली कि हमारे लखनऊ में ऑडिटोरियम है बहुत सारे, तो एक प्ले था, तो उस प्ले में राज्यपाल उसमें हुआ करते थे डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री, तो वो चीफ गेस्ट थे। तो मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी जिसको आप नौटंकी कह रही हैं वहाँ पता है चीफ गेस्ट कौन आते हैं? गवर्नर आते हैं, गवर्नर। तो गवर्नर बड़ी चीज़ मानी जाती थी ना, कि लोग कहते हैं बड़का गवर्नर बने हो का। तो वो उनको लगा कि ये ऐसे कह रहा है गवर्नर आएंगे नौटंकी देखने। हमने कहा हाँ, और फ्री हुआ करता था मतलब थिएटर। तो मैं अपनी मम्मी को चुपचाप, यानी पापा से तो हिम्मत नहीं थी, मम्मी को लेकर गया और पहली बार उनको एक नाटक दिखाया। वो नाटक देखने के बाद मम्मी को लगा तुम वहाँ स्टेज पे आओगे? हमने कहा हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है कर लो, कब होता है? हमने कहा शाम को होती है रिहर्सल। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा ठीक है आना, खाना चुपचाप खाना, गर्म करने की जरूरत नहीं है, बर्तन अपना मांज के रख देना और गेट खुला रहेगा, ताला लगा देना, ये काम तुम्हें करना होगा, कर लोगे? हमने कहा हाँ। तो पहली बार माँ कन्विंस हुई। फादर को मेरी माँ ने कन्विंस किया, लेकिन मेरे फादर ने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि देखो भाई जो तुम करना चाहते हो मुझे नहीं पता उससे पैसे कैसे कमाते हैं, मेरा पूरा सपोर्ट है आपको, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कम से कम लॉस हो तो एक बेटे का लॉस हो जाए चल जाएगा, पैसे बचे रहेंगे यार तो बुढ़ापे में काम आएगा। तो वो एक रहा। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। और हमारे घर में ये मानना था कि अगर किसी भी काम से आप 2 रुपया कमा लेते हैं तो यानी वो काम ठीक है, यानी इसमें मेरे माँ बाप को कोई मतलब बुरा नजर नहीं आ रहा था, बस ये था कि पैसे मिलते हैं क्या। तो मुझे कन्विंस ये नहीं करना था कि मैं फिल्म लाइन में जा रहा हूँ, मुझे कन्विंस ये करना था कि इस लाइन में भी पैसा मिलता है। तो ऐसे अपने आप मतलब ईश्वर ने चाहा और कन्विंस हो गए भाई। मम्मी की ब्लेसिंग्स भी तो है, मम्मी माएँ की तो होती बहुत ऐसी ब्लेसिंग थी, है। मम्मी की बहुत ब्लेसिंग है। उन्होंने मतलब कि मैंने उनको जब बताया कि मेरे ऐसे पैसे ठगे गए थे ये पे 500 रुपए, तो पता नहीं कैसे बहाने से कि तुम 500 रुपए रख लो। मैंने कहाँ से आया? कहना वो तुम गए थे तो फलानी मौसी ने दिया था, ये भी तुम्हारे गुल्लक में पड़ा था। वो है थी, ये तो बात है, सच्चाई है। माएँ होती ऐसी है, माएँ समझ लेती है। आपके लिए सर आपका तो अलग ही किस्सा है। आपने इंजीनियरिंग की, खत्म की, फिर उसके बाद आप फिल्म मेकिंग में आए, तो लोगों ने नहीं बोला कि यार वेस्ट कर दिया तुमने अपनी लाइफ? एक जो इंसिडेंट छोटा सा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने मॉम डैड को बताया था, तो वो ऐसा हुआ था कि हम लोग ट्रेन में जा रहे थे। मेरी दीदी की शादी थी पुणे साइड में, और हम लोग पटना से पुणे ट्रेन में जा रहे थे, विच इज़ अराउंड लाइक 36 आवर 40 आवर का सफ़र था, जिसमें पूरी बोगी बुक थी हमारी, राइट, क्योंकि सब लोग जा रहे थे वहाँ मुजफ्फरपुर से, हमारे यहाँ से। और वहाँ पे मुझे लगा ये सही मौका है, यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो वहाँ पे ट्रेन में मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम उनको बोला कि मैं फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग IIT। तो ये मैंने उनको अश्योर किया कि आई विल कंप्लीट IIT फर्स्ट एंड देन विल गेट इनटू फिल्म मेकिंग। सो वहाँ पे उनको पहली बार बताया, और इतनी देर में कोई आ गया उनको लेके चला गया, चलिए अभी हमारे साथ। तो वहाँ पे मैं बच गया। बट हाँ, देन आफ्टर मैरिज जब मेरी दीदी की शादी हो गई, इसके बाद सब घर पे सबको जब पता चला तो सपोर्टिव थे और काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, राइट। मम्मी थोड़ी घबराई हुई थी, बट पापा मेरे खुद फिल्म के बहुत शौकीन है, उन्होंने बहुत फिल्में देखते हैं। आज भी वो लिटरली मैं उनको रोज़ मैसेज करता हूँ कि ये सीरीज़ आई है, ये फिल्म आई है, आप देख लो। तो सारी फिल्में, सारी सीरीज़ देखते हैं, तो वो काफ़ी सपोर्टिव थे। सो दैट वाज अ गुड पार्ट। और जहाँ तक बात रही कि हाँ, कि IIT करने मतलब लोगों के लिए शौक था आसपास, बट हमारे जैसे खड़गपुर से काफ़ी सीनियर्स गए थे जिन्होंने फिल्म मेकिंग में काफ़ी कुछ अच्छा किया था। TVF है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन मिली और लगा कि यार हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियरिंग पढ़ के फिल्म मेकिंग नहीं कर सकते। Your family supported you, my family supported me too, but my relatives always questioned my mom and dad, especially my mother. Did that happen with you? हुआ था, बट आई थिंक वो जब आप प्रूव कर देते हो फिर वो मैटर नहीं करता, राइट। एज यू टोल्ड, हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे कि अब जो कोई बोलता है कि देखो मैंने देखा इनको यहाँ पे, राइट। सो जैसे हमारा जब फिजिक्स वाला रिलीज़ हुआ और उसके बाद जब लोगों ने वो शो देखा, तो उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन रहता नहीं है। डेफिनेटली आता था कि अरे बॉम्बे में क्या कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड इट वेंट फॉर लाइक 5-6 years और मे बी मोर देन दैट। बट आफ्टर रिलीजिंग ऑफ फिजिक्स वाला एंड आफ्टर सक्सेस सबको समझ में आ गया कि ये ठीक है, ये फील्ड अच्छी है। और नाउ दे कॉल मी एंड आस्क कि या मेरे बेटे को एक्टिंग करनी है, क्या करना चाहिए, राइट। या मेरे बेटे को डायरेक्टर बनना है, उसको क्या करना चाहिए, राइट। सो यू हैव टू शो देम द पाथ बाय डूइंग समथिंग लाइक दैट। What about you, sir? बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो रिलेटिव का प्रेशर मुझ पे नहीं था, मम्मी पापा पे? मम्मी पापा पे ही था, क्योंकि मैं घर का बड़ा था। तो कहीं ना कहीं उनसे जब क्वेश्चन किया जाता था तो ऑटोमेटिक वो प्रेशर हम पे आता। जैसे क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ तो हमारे यहाँ मानते, जैसे मैं 3 भाई हूँ, तो हमारे यहाँ मानते अगर आपका बड़ा बेटा अच्छा निकल गया तो बाकी बेटे अपने आप अच्छे निकल जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, एक को अच्छी परवरिश दे दीजिए, बाकी 2 को संभाल लेगा। अब मैं ही निकल गया नौटंकी की तरफ, तो उनसे कहा जाता था अरे पंडित जी क्या है, आपका बड़ा वाला बेटा क्या करता है? तो उनके पास जवाब नहीं होता था, तो बोलते तैयारी कर रहा है किस चीज़ की। तो फादर को जो समझ में आता था उस वक्त पे बोले अरे बड़ा कंफ्यूज लड़का है यार, अभी बैंकिंग की कर रहा था, अब CA की कर रहा है, पता नहीं क्या है।
एक बार तो ऐसे बोल गए कहने कि अभी वो पता नहीं कौन सी कोई उन्होंने कहीं सुना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो बोले पंडित जी आपका लड़का इतना कंफ्यूजिंग क्यों है हर चीज़, कहने यही तो बता रहा हूँ। लेकिन कभी उन्होंने ये नाम नहीं लिया कि मैं एक्टिंग में हूँ, क्योंकि हमेशा हमारे माता पिता मतलब हमारे ज़माने के जो थे या जिस जगह से मैं था वहाँ पे ये समझते थे कि जैसे मुझे याद है कि हमारे यहाँ जो इमरजेंसी लाइट होती है उसके अंदर टेप था। मतलब हमारे यहाँ टेप रिकॉर्डर नहीं था, मतलब वो अलाउ ही नहीं गाना सुनना, मतलब वो लगता था कि आप गाना सुन रहे हैं मतलब कि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इमरजेंसी लाइट के अंदर टेप ऑटोमेटिक आ गया था, और हम लोग के समय में क्या था कि वो माता जी की कैसेटें हुआ करती थी बाबा के पास हमारे, तो वो नरेंद्र चंचल का ज़माना था, बहुत सारी कैसेट, उसमें 2-4 गायब भी कर दो तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब में सब माता जी की भक्ति के गाने। तो वो ज़माना चला था कि 1-1 रुपया दे के आप गाना डलवा सकते हो, तो हमने उसमें गाने डलवा लिए, और मुझे पता चला कि इसमें आप लगा सकते हैं इमरजेंसी लाइट में, लगा के गाने सुन रहा था। और एक दिन पापा ने देख लिया, और मुझे ये नहीं आता था कि ये निकालते कैसे कैसेट और वो रिवाइंड कैसे होता, मुझे नहीं पता था उसको पलट के लगा दो तो दोबारा फिर चलता है। तो मैं पकड़ लिया गया, तो बहुत कुटाई हुई। तो मुझे मतलब मैंने कहा कि मम्मी गाना है तो सुनना, तो उसमें दिया है तो सुनना, क्या दिक्कत हो गई? तो पापा ने कहा ये सब सुनोगे तो यही बन जाओगे नचनिया पतनिया, ये एक कहावत थी। तो ये क्या होता था कि ये कहीं ना कहीं मम्मी पापा पे जो प्रेशर था वो रिलेटिव का ही था, क्योंकि उनको लगता था कि ये बन गए यानी लड़के क्या या तो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है, मतलब दिमाग तेज नहीं है, साइंस नहीं पढ़ सकता तो कॉमर्स ले ले, अच्छा कॉमर्स नहीं पढ़ता तो आर्ट साइड ले ले, ठीक है, लेकिन किसी को बताओ मत, मतलब आर्ट साइड में वो चीज़ हो जिसमें शास्त्र लिखा हो, कि लगे कि हाँ ये सोशियोलॉजी पढ़ रहा है या फलाना पढ़ रहा है ये ऐसा। तो वो प्रेशर था, उसको साबित करने में समय लग जाता है, और वो तब हुआ जब आप टीवी पर दिख गए। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने यही कहा अपने रिलेटिव से कि हाँ शौकिया कर लेता, वैसे तो बैंक में जॉब कर रहा है। 2010 के बाद मैं खुद बोलना जब शुरू किया कि भाई मैं तो फिल्म लाइन में काम करता हूँ, बम्बई चला गया हूँ ये वे, तब जाकर मतलब लोग लगा अच्छा ये तो गया बम्बई। तो लोगों को ये लगता था कि बड़ा बेटा तो इनका बेकार निकल गया, किसी काम का नहीं। जब उन्होंने फिल्म देखी, जो मतलब पहली फिल्म है जिसमें मैं नोटिस हुआ अच्छी तरीके से, वो था मसान। तो मसान जब नोटिस हुआ तो उस वक्त पे क्या थे कि जो और जैसे मामा के लड़के हो गए, चाचा के लड़के हो गए, मौसी के लड़के हो गए, ये हमारे साथ ग्रो कर रहे थे। तो वो जब देखते तो उनको बहुत वो लगता था, मतलब बहुत प्राउड फील करते थे, वो फ़ोन करते थे, फेसबुक का ज़माना आ गया था। लेकिन वो अपने मम्मी पापा को नहीं बताते थे कि हम श्रीधर से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर था कि श्रीधर का असर हम पे ना आ जाए, ऐसा वो लोग का मानना था। मेरे दोनों मम्मी पापा कैंसर पेशेंट थे, तो मैंने बहुत वक्त उनके साथ गुजारा है। तो मुझे जो समझ में आया कि बम्बई बहुत दूर लगती है, अब नहीं, उस वक्त पे आप यूपी बिहार से अगर आते हैं तो बम्बई बहुत दूर लगती थी, और आप बम्बई को जानते थे जो पेपर में मीडिया में आता था। तो उन लोगों को लगता था कि यार जैसे किसी की भी कहानी छपती है, तो आज भी यही है कि लोग अपने संघर्ष की बात करते हैं, तो उसमें क्या था आप डरा देते हो। वहाँ पे वो पढ़े कि अरे बहुत संघर्ष के बाद उनको ये फिल्म मिली, 40 साल की उम्र में उनको ये फिल्म मिली, वो तो फुटपाथ पे सोते थे, वो उन्होंने इतने दिन खाना नहीं खाया। तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा ना कि उसका बच्चा भूखे रहे या वो संघर्ष करे, तो क्यों नहीं डरेगा माँ बाप? वो डर जो है ना वो भरा गया, इतना ज़्यादा भरा गया कि आपके बच्चे में जुनून है या नहीं या पैशन है या नहीं, वो कैसे आंकेंगे? तो उनको लगता था यार अभी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सिनेमा ऐसी चीज़ है कि इन्फ्लुएंस करता है, तो शायद ये प्रभाव में आया है और 2-4 दिन रहेगा फिर भूल जाएगा। तो वो वजह होती थी मैं जो समझता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि बिना माँ बाप के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। बस वो सपोर्ट आपको कैसे लेना है, कैसे प्राप्त करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। पर रिजेक्शन की बात करें तो दोनों ने कितना रिजेक्शन सहा है? कितने लोगों के पास गए हो कि ये मुझे बनानी है ये सीरीज, और कितने लोगों ने बोला कि नहीं नहीं ये मत बनाओ, ये चलेगी नहीं, और आपने कितना रिजेक्शन एज एन एक्टर फेस किया होगा? गुरु हमने गिनती नहीं की, क्योंकि रिजेक्शन गिनने की चीज़ थोड़े ना है, जो पाए वो गिनो, है ना, जो पाए वो पता है। एक्चुअली सीरीज़ के लिए रिजेक्शन नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे खुद बनाना है ये, तो हम किसी के पास गए नहीं कि हमें बनाना है और हमें बनाने का मौका दो। सो इट वाज मोर अबाउट कि गो एंड गेट इट योरसेल्फ, मतलब वैसा वाला सीन था। बट येस, आफ्टर दैट हमने जब इसको जब OTT को पिच किया तो वहाँ पे 1-2 जगह रिजेक्शन थे, बट देन अमेजॉन मिनी टीवी केम ऑन बोर्ड और उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, राइट, पब्लिसिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलीज एंड एवरीथिंग। सो या, सो रिजेक्शन सीरीज़ के लिए एज सच कुछ ऐसा कुछ झेला नहीं ऐसे। बट यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने बनाया है फिजिक्स वाला जिनके ऊपर बनी है, हाउ मच ऑफ रिसर्च डिड यू डू? एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो जब तक आपने बनाना चालू किया सुपर 30 आ गई थी होपफुली, एंड डिड दैट गिव यू कॉन्फिडेंस गिवन द सक्सेस एंड द लव दैट मूवी गॉट? ओके, सो रिसर्च वाइज हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की इन टर्म्स ऑफ जो भी नेट पे अवेलेबल था, बिकॉज अलग सर का थोड़ा ये था कि जब हमने उनको ये आइडिया बताया कि हम सीरीज़ बनाना चाहते हैं, तो ही सेड कि
सीरीज क्या बनेगी, मेरे ऊपर सीरीज क्या बनेगी, मतलब ही फेल्ट कि कुछ है नहीं उनकी लाइफ में, बट एज अ फिल्म मेकर आई कुड सी कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ है विच विल इंस्पायर लाइक मिलियंस ऑफ पीपल। तो जो रिसर्च के मामले में हमने जितना भी नेट पे अवेलेबल डेटा था, उनके बारे में जितनी चीज़ें लिखी गई थी, प्लस उनके यूट्यूब वीडियोस वो हमने बहुत देखा था। और एक चीज़ थी कि उनके लेक्चर्स बहुत सारे वहाँ पे है, आई थिंक नहीं भी तो 500-600 घंटे के लेक्चर सिर्फ देखे, और उसमें से वो अपनी स्टोरी बताते थे। तो जनरली आप कोई भी टीचर है, कोई भी सिर्फ वो पढ़ाता नहीं है 2 घंटे 3 घंटे, वो कुछ कुछ स्टोरी सुनाता है। तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें पिक की वहाँ से, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था हमारे लिए। एंड सुपर 30 वाज डेफिनेटली आई वुड से कि एक मतलब वो हमारे लिए एक वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि यार टीचर की स्टोरी भी लोग पसंद कर सकते हैं। सो या सो दैट वाज अ मोटिवेशन, लाइक मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग, बट हमारा बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट था, हमारा ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इट वाज डिफरेंट। भाई ऋतिक रोशन सर को तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी उस रोल के लिए, और डेफिनेटली उन्होंने किया, नो डाउट, और सैल्यूट है उनको। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैं वहीं फिजिक्स से आता हूँ। सीखना पड़ा आपको पूरा का पूरा। वो मजा आया मुझे, वो मजा आया। मतलब मेरे पास इतने गुरु हो गए थे चारों तरफ, क्योंकि मैंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, भाई देखो इमोशन मैं संभाल लूंगा, एक्टिंग में संभाल लूंगा, फिजिक्स आप संभाल लीजिए। तो मेरे चारों तरफ जो था ना, जब कहते हैं आप अपनी कमजोरी बता दो, जैसे याद रखिएगा कभी आप नदी किनारे जाइए और देखिए वहां 2-4 लोग पानी में तैर रहे हो, और पहले कह दो भाई कितना गहरा है, भाई मैं धीरे धीरे, भाई इसके आगे जा सकते हैं क्या, तो अगला समझ जाएगा ये पानी से डरता है। तो आपको देखो 1-2 आ जाएंगे, अरे नहीं नहीं ज्यादा गहरा नहीं, यहाँ तक आओ, हाथ पकड़ाने लगेंगे। और फिर आप और जाए, भाई मुझे तैरना नहीं आती, भाई देख लेना। तो पता चला आप अब आराम से तैर रहे हो, मजे ले रहे हो पानी में, और अगला जो है वो इसमें लगा हुआ, यार डूबे ना यार, क्योंकि मैंने ही हाथ पकड़ के इसको अंदर लाया था, वो इस चक्कर में है। तो मेरे साथ ये था कि जैसे मैंने ये फिजिक्स वाला जब ये लेकर आए अभिषेक हमारे पास, तो मैंने इनसे कहा भाई सब संभाल लेंगे, लेकिन इसमें जो ये बड़े कठिन कठिन वर्ड है यार, ये मेरे ऊपर से जा रहा है। क्योंकि नहीं सर, आपको बताया जाएगा, बाकायदा समझाया जाएगा। और जब हम उसको करने गए तो रोज़ जब एक कॉन्सेप्ट कोई भी लिखा जाता था ब्लैक बोर्ड पे, तो बाकायदा आधे घंटे 45 मिनट की क्लास होती थी। और थैंक्स टू समीर, थैंक्स टू अभिषेक, अनुज, अंकित, सब लगे रहते थे जी जान से। और उन्होंने इतनी बढ़िया फिजिक्स पढ़ाई कि तब मुझे लगा कि भाई मैं खामखा सोचता हूँ मेरा दिमाग कमज़ोर है, दिमाग ठीक ठाक है, अच्छे टीचर नहीं मिले हमें। जब ये सिखा सकते हैं तो कोई भी सिखा सकता है हमें। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत उस तरह की नहीं करनी पड़ी। बट अब आई विल एक्चुअली ओपन द फ्लोर कि आप लोग ऑडियंस सवाल पूछेगी आपसे, बहुत देर से बैठे हैं। श्रीधर भैया, महादेव, मैं अभिषेक हूँ महादेव, बनारस से। महादेव। आपने मसान की और आपने मुक्काबाज की, ये दोनों बनारस में शूट हुई है, और तो आपका एक्सपीरियंस बनारस का कैसा रहा शूटिंग करने का, प्लस विकी कौशल से लेके विनीत कुमार सिंह तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, दोनों के बारे में मतलब एक जो आप बता पाएं थोड़ा बहुत। देखो गुरु, पहली बात यह है कि हम बनारस की पैदाइश हैं, तो जब शूटिंग के मामले में मुझे जाना पड़ा बनारस, तो समझो ऐसा हो गया कि हम अपने मायके पहुंच गए। ऐसा होता है ना, क्योंकि आप बिछड़ गए हैं। मैं लखनऊ रहा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई सब लखनऊ से हुई, फिर चले गए दिल्ली, दिल्ली से चले गए मुंबई, तो लंबा एक गैप हो गया था। तो जब बनारस गए थे हम वासीपुर के लिए, उसके बाद मसान और मुक्काबाज आई। तो वहाँ जाने के बाद आपको ऐसे ही अद्भुत फील होता है, क्योंकि महादेव की नगरी है, गंगा मैया है वहाँ पे, तो वो तो एक अलग ही ऊर्जा थी। रही बात विक्की और विनीत की, तो दोनों में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है कि दोनों उस वक्त पे, मतलब जो फिल्म है वो दोनों बहुत टफ फिल्म थी, चाहे मुक्काबाज हो चाहे मसान हो। और देखो सिमिलरिटी और भी कि वो भी मस्त है, वो भी मस्त है, दोनों वैसे हैं और दोनों ने बहुत मेहनत की। विनीत भाई पहले काम कर चुके थे, लेकिन एज ए लीड उनकी पहली फिल्म थी, जो बहुत टफ फिल्म थी, उन्होंने चुनी थी खुद। और उस फिल्म में आप उनके दोस्त का रोल कर रहे, तो मोरल सपोर्ट जो कहते हैं ना, जो कि बहुत आपके साथ एक मित्र खड़ा है, तो मैं वैसा निभाया मैंने, और आप लोगों को शायद पसंद भी आई होगी। मसान में भी यही था कि विकी कौशल के लिए भी बहुत टफ फिल्म थी, क्योंकि वो पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, मुंबई रहे हैं, तो उनको लैंग्वेज सिखाने से लेकर और उसमें जो काम हुआ था उसमें मैं उनके साथ बहुत वक्त गुजारा, तो उनके साथ भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पे भी मैं वही मोरल सपोर्ट की तरह खड़ा रहा। और दोस्ती के मामले में बनारसी बहुत आगे होते हैं, तो वो गुरु उसमें कुछ करना नहीं था, हमको बस जीना था और हमने जिया, यही है। हेलो एवरीबॉडी, मैं श्रेया वेकोट। मैं पूछना चाह रही थी, जब आपने ये ओटीटी पे पिचन किया ये, तो उसके कुछ स्ट्रगल्स रहे होंगे, तो मैं आई नो कि आपने अमेजन मिनी टीवी पे कैसे क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए। स्टार्ट हमने किया था जब हमने 2-3 OTTs को पिच किया, और जो आइडिया था कि हम पायलट एपिसोड दिखाएंगे उन्हें, और अगर उनको पसंद आएगा तो वो अपने आप ही फिर हमें कॉल करेंगे। एंड देन वी सेंट इट टू लाइक 2-3 पीपल, और कहीं पे सबके अलग अलग रीजन थे कि हम इस तरह के सीरीज़ हम नहीं डालते हैं या सीरीज़ नहीं बनाते हैं। बट अमेजॉन वॉज वेरी लाइक एक्टिव इन दैट, और लिटरली मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन बाद ही उनका, इनफैक्ट मैंने
अमेजोन को लिंक्डइन पे मैसेज किया था उनके एक बंदे को, और कि लिंक दे के पायलट एपिसोड का अनलिस्टेड लिंक कि ये सीरीज बनाई है हमने एंड वी वांट टू लाइक प्रेजेंटेड ऑन अमेजोन मिनी टीवी। एंड 2-3 दिन के अंदर ही उनका रिप्लाई आ गया कि वी आर लाइकिंग इट एंड दे कॉल्ड अस फॉर द नरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज। एंड इनफैक्ट उस तब तक बाकी एपिसोड्स के एडिट चालू भी नहीं हुए थे, राइट। एंड व्हेन दे हर्ड द नरेशन, उन्होंने फर्स्ट एपिसोड देखा, दे लाइक्ड इट एंड देन दे केम ऑन बोर्ड। सो डेफिनेटली थोड़े स्ट्रगल थे, बट येस आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो आज के टाइम पे आई वुड से टू यंग फिल्म मेकर्स की अगर आप लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हो देन डोंट वरी कि आप वो कहाँ जाएगा, कहाँ रिलीज होगा। लोग हैं वहाँ पे देखने वाले जिनको समझ आता है कंटेंट एंड दे वांट गुड कंटेंट, राइट। सो आपको बस बनाना है और प्रेजेंट करना है अच्छे से। मुझे लगता है इसमें जो आपने टाइमिंग की बात की कि अगर आपकी स्टोरी जो है वो क्लियर है किसी के भी बारे में हो या कोई भी चीज़, तो हर टाइम गुड टाइम होता है, क्योंकि हमारा देश कहानियों का देश है। अच्छी कहानी कहिए, सब सुनने को तैयार है और सब देखने को तैयार है। हेलो सर, मेरा नाम जॉर्डन है और मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली में थिएटर करता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ट्रेनिंग के दिन थे वो कैसे थे, और आपने कोई इंस्टीट्यूट जो थिएटर के इंस्टीट्यूट हैं तो वहाँ जाने का क्यों नहीं सोचा? दोस्त सोचा तो था। बात दरअसल ये है कि बताया जैसे शुरुआत में ही कि मम्मी पापा को ही समझाने में, कन्विंस करने में टाइम लगा कि मुझे क्या करना है, और पापा ने तो हाथ ही खड़े कर दिए कि पैसा नहीं दे सकता, फाइनेंशियल सपोर्ट तो रहेगा नहीं। एफटीआई में पहले एक्टिंग का वो बंद था, जो बहुत दिनों तक एक्टिंग बंद रहा होगा, आपको पता होगा। और जब खुला तो 1.5-2 लाख रुपए फीस थी, मेरे पास पैसे थे नहीं। एनएसडी के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने एनएसडी के लिए थिएटर वर्कशॉप जो होती है, मैं बीएनए के बाद एनएसडी की 3-3 महीने की वर्कशॉप मैंने की है, 6 महीने की, और यूपीएसएनए के साथ भी थी। एनएसडी मैंने दिया, मेरा हुआ नहीं। मनोज बाजपेयी सर हमारे गुरु थे, तो मुझे लगा यार उनका भी तो नहीं हुआ था, फिर भी तो बने, हमें बनना तो सिनेमा में ही जाना है, रंगमंच में तो रहना नहीं है। तो मैंने वो रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि मैं दिल्ली में खर्चा उठाता, इससे अच्छा बम्बई में खर्चा उठाऊं, तो इसलिए मैं वहाँ चला गया। रही बात इंस्टीट्यूट की, तो आज भी हम सीख ही रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक्टर हैं, आप रोज़ एक नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, एक नई स्टोरी पे काम कर रहे हैं, एक नई टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको रोज़ सीखना है। हमारे लिए है कि रोज़ कुएं से पानी निकालना है आपको, और हर बार कुआं नया है, हर बार उसकी गहराई अलग है, हर बार उसकी रस्सी अलग है, हर बार उसकी बाल्टी अलग है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो बंद कभी होगी ही नहीं, ये तो आप मान के चलिए। जैसे मैं हमेशा उन लोग से कहता हूँ जिनको लगता है, मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा को भी लगता था या रिश्तेदारों को लगता था कि यार एक्टर को बहुत पढ़ना नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको दुनियादारी के बारे में बहुत पता होना चाहिए, आपको सब आना चाहिए। तो इसलिए मैं ये जो अगर सोच के चलें कि नहीं यार बस एक बार हो गया, 1-2 फिल्में मिल गई, काम हो गया, आप बस उसके बाद मिलता रहेगा, नहीं। रोज़ कॉम्पिटिशन है भाई, और बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, क्योंकि जो नए आ रहे हैं ना वो बहुत तगड़े आ रहे हैं, तैयारी से आते हैं, क्योंकि वो आप ही को देख के आते हैं और आप ही को मात देते हैं। शतरंज की तरह है कि आप खेल रहे हो, उसने देखा अच्छा इनकी चाल ये है, ओके हम बताते हैं। तो इसलिए हमेशा तैयार रहो, अलर्ट। एक 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 क्वेश्चन और है मेरा, हाँ जॉर्डन, आपको किस तरह का एक्टर बनना है? मतलब कभी सोचा होगा, जैसे आप इतने लोगों के साथ काम किया है और आपने इतना काम कर लिया, तो आपको लगता है कि मुझे किस तरह की एक्टिंग करनी है, किस तरह का एक्टर बनना है? कभी आता है ज़हन में ऐसा कुछ? नहीं आता दोस्त, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा मूल मंत्र मिला। मैंने देखा कि जो रियाज़ करते हैं, सरगम सीखते हैं, जिनको संगीत का शौक है, उनके लिए सारेगामापधनी है, राग हैं। जो नृत्य करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो तबला वादक हैं उनके लिए है 3 ताले, 2 ताले, सब कुछ है। एक अभिनय ही ऐसी चीज़ है जिसका कोई पैरामीटर नहीं है। आप अगर थिएटर की बात करें तो आप ग्रीक थिएटर पढ़ते हैं, आप स्लावस्की पढ़ते हैं, या ब्रेख्त पढ़ते हैं, या भरत मुनि पढ़ते हैं। हर आदमी का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन कुल मिला के सारी बातें भाव और उस पे आता है कि आप किस तरह से रस और भाव की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो हकीकत यह है कि आप कभी डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमें किस तरह का एक्टर बनना है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो भी आपको किरदार मिला है उसके कितना आप करीब पहुंच सकते हैं, और कितने बिलीव के साथ उसको आप कन्विक्शन के साथ सामने प्रस्तुत करें कि सामने वाले को लगे कि आप वही हैं। चाहे आप एक चोर की भूमिका में हो, चाहे एक पुलिस की भूमिका में हो, एक कातिल की भूमिका में हो, एक प्रेमी की भूमिका में हो, आप किसी की भी भूमिका में हो, इस तरह से हो कि उसे लगे नहीं आप यही हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। Hi, Hi. my name is Anandya, and my question is not related to you and your personal life, like the films and all. I was, very touched by the word passion, right? You used passion multiple times in the series. If you, enter
through this competitive exam, if you give this competitive exam, then your life will be successful, will be better off than most number of people, like then varieties of people around you. तो उसमें कहीं ना कहीं एक इंसान का पैशन खो जाता है, राइट? आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि होता क्या है, मैं सोचता था, हमेशा मुझे लगता था कि यार ये मम्मी पापा या टीचर ये हमेशा क्यों कहता है अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, ऐसे करो, बिल्कुल इतना ज़्यादा क्यों फोकस इसी पे करते हैं। हकीकत में इसमें दिक्कत ये है कि जो वो समय होता है, मतलब मैं अगर गिनूँ 12 से लेके 18 की जो उम्र है, ये ऐसा समय आपके बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपकी बुद्धि विकास कर रही है, आपको सब करना है, आपको सब कुछ पैशनेट करता है, आपको स्पाइडरमैन देख कर ऐसा उड़ जाऊं यार, ऐसा कुछ हो जाए यार, आपको एकदम से चाचा चौधरी साबू देखते हो, अरे चाचा चौधरी मिल जाए मुझे, या मुझे कोई साबू मिल जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए, या आपको लगता है कि नहीं यार मैं एकदम से क्रिकेटर बन जाऊं, रातों रात में फेमस हो जाऊं, या एकदम से लगता है कि मैं एकदम बड़ा बन जाऊं, सारे सवालों का जवाब दे दूं, या किताब जो देख रहा हूं ऐसे देखूं और सब याद हो जाए। चक्कर क्या है कि तितली की तरह माइंड होता है उस वक्त पे। तो हमारे जो गार्जियन होते हैं या टीचर होते हैं, उनका काम होता है फोकस, क्योंकि हमारा सब कुछ सही होता है, सिर्फ फोकस हिला होता है उस वक्त पे। तो उस फोकस के लिए वो क्या करते हैं कि पैशन शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारे अपने पैशन को जगाओ, पैशन जगाओ, और बार बार बोलते हैं। सच्चाई ये है कि हमेशा प्रेशर में ही सही काम हो पाता है कभी कभी। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में भी ये कहते हैं ना कि दाब प्रेशर जब किसी चीज़ का बनता है तो उसको जहाँ से ब्लास्ट करना है वहीं से करेगा। जब आपको चारों तरफ मतलब हर तरह की जानकारी दी जा रही है, मतलब आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, हर तरह के, आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, उस वक्त पे आपको पता चलता है अचानक कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, या पता चला आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप उसके लिए खुद लड़ लेते हो क्योंकि आप बगावती हो। काम यहां शुरू होता है माँ बाप और गुरुजन का कि ये किस चीज के लिए बगावत कर रहा है, किस चीज के लिए हकीकत में रूठ जाता है, किस चीज के लिए खाना छोड़ देता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरी माँ ने जब कहा कि अच्छा तुम्हारे थिएटर ये कब होती है प्रैक्टिस की, मैंने कहा 6 से 9 रिहर्सल होगी। तो मेरी माँ ने क्यों कहा कि ठंडा खाना खाना है, क्योंकि जाड़े में अगर आप आ रहे हैं 9 बजे, एकदम कोहरा पड़ा हुआ, लखनऊ और दिल्ली भी सेम टेम्परेचर रहता है, तो आप आएंगे तो आपका खाना ऐसे ठंडा हो जाता है कि आप छुओ तो एकदम कपकपी आ जाए और आपको गर्म नहीं करना है। तो अगर आप वो खाना खा के और अपने एकदम मतलब रजाई में घुसने के बजाय आप बर्तन खुद मांज रहे हो और गेट पे ताला लगा के चुपचाप अंदर घुस रहे हो, यानी आपका पैशन तो है बॉस। तो मेरी माँ मेरा पैशन चेक कर रही थी कि शौकिया तो नहीं जा रहा है, अगर पैशन होगा तो करेगा। तो मेरी माँ मेरी दुश्मन थोड़ी थी, उसको 2 बर्तन मांजने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो चेक कर रही थी। आप उस वक्त पे जो पैशन के लिए या जो फोकस के लिए बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है कि खुद आप चेक करो। आज के समय में रियलिटी चेक खुद हो जाती है, बस बशर्ते मुझे जो लगता है कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे टीचर को भी ये चाहिए कि अपने स्टूडेंट की बात सुने, पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने स्टूडेंट मतलब अपने बच्चों की बात सुने, बच्चों को भी चाहिए कि वो बात करें, अंदर ना रखें। अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें सही रहेंगी। मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है। मैं एंडिंग ऐसे करूंगा क्योंकि नारायण मूर्ति जी बहुत बड़े को-फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, बट ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो उन्होंने कहा है कि जब भी आप कुछ बन जाते हो तो ऑपोजिट में जो बैठते हैं, जैसे आप लोग बैठे हो या फिर कुछ, सब आपसे सिर्फ वो 2 मिनट के लिए ना एक रिकग्निशन, प्यार या फिर एक वेलकम, एक वार्मथ चाहते हैं। तो मैंने कोशिश तो की। This is from my side to Delhi. I felt the warmth of Delhi at the Jagran Film Festival 2023 from everybody, all the 4 days. Thank you to the team and thank you to the audience. Thank you to the actors, filmmakers who joined me for conversations. And I hope that I could give back a little bit of the warmth that I got. अगर कुछ गलत किया है तो सॉरी एंड माफ कर देना, प्यार से तो सब माफी भी दे देते हैं। एंड अगर ठीक किया है तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म and giving a person my age this platform, because I'm pretty sure अब मेरे सारे दोस्तों को लगेगा कि they can also come and host a film festival यार। Thank you so much. And before we go, we have a token of appreciation for both of you for the wonderful series that you've made and for the wonderful chat. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.